सम्मानित साथियों, सत्संग की आज की इस श्रृंखला में मैं बताने जा रहा हूँ गीता प्रेस के संस्थापक, संचालक, संरक्षक, प्राणदाता जय दयाल जी गोविंदका ने अपने अभिन्न मित्र के प्राण लेने आए यमराजों को कैसे खदेड़ा और बताया यम यातना से बचने का सुगम सूत्र। तो सम्मानित साथियों, इस रहस्यमय प्रसंग को सुनने के लिए हम आशान्वित हैं कि आप हमारी पूरी संवाद यात्रा में सहभागिता करेंगे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि इससे पहला जो एपिसोड था जिसमें मैंने स्वप्न में अपना भविष्य जानने के लिए जो दुर्गा जी का मंत्र बताया था, साधकों ने नवरात्रि में इसका बहुत सिद्ध प्रयोग किया और उसके परिणाम बड़े आशाजनक प्राप्त हुए हैं, उत्साहजनक प्राप्त हुए हैं। कई साधकों ने तो अपने अनुभव बताए तो मैं भी सुन के अभिभूत हो गया, गदगद हो गया। कई साधकों ने ये भी पूछा है कि क्या इसको सिद्ध करने का नवरात्रि में ही प्रावधान है। जैसा कि मैंने उसी एपिसोड में ये भी स्पष्ट किया था कि नवरात्रि तो एक विशेष सुअवसर है जहाँ कम श्रम में ये मंत्र सिद्ध हो जाता है, लेकिन अपनी श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा और भावनाओं से आप इसे कभी भी कर सकते हैं और लोग करते भी हैं। तो चूँकि एक विशेष नवरात्रि का पर्व था इसलिए उसको हमने केंद्रित कर दिया था, लेकिन जैसा कि और लोगों ने बताया और हमारे दादाजी ने जो उनसे योगीराज से पूछा था, उन्होंने कहा था कि ठीक है, आप अपना निष्ठा से और भक्ति से, प्रेम से इसका जाप करें तो ये सिद्ध हो जाएगा। और जब सिद्ध हो जाएगा तो इसका जो सूचना है या इसको हम कैसे जानेंगे, ये है कि आपको सपने में आपके चाहे हुए जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगे दृश्यों से, आभासों से, तो आप जान जाएंगे कि हमारा मंत्र सिद्ध हो गया है। वैसे भक्ति भावना और निष्ठा ही साधक की अमूल पूंजी होती है। बाबा गोस्वामी ने रामचरितमानस में इसी बात को लिखा है। उन्होंने लिखा है कि साधक नाम जपै लय लाए, होई सिद्धि अनिमा देख पाए। यानी साधक अपनी निष्ठा से नाम का जप करता रहता है और स्वतः ही उसकी भक्ति भावना, प्रबल इच्छा शक्ति से इसका फल मिलना प्रारंभ हो जाता है। सम्मानित साथियों, मैं आपको अब ले चल रहा हूँ उस प्रसंग की ओर जिसका कि उल्लेख मैंने प्रारंभ में किया है। गीता प्रेस के संस्थापक सेठ जय दयाल जी गोविंदका गीता के बड़े मर्मज्ञ अध्येता थे और प्रकांड पंडित थे। गीता के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की, ये तो सभी को विदित है। और गीता के शुद्ध पाठ को शुद्ध तरह से प्रकाशित, मुद्रित करा के सस्ते कीमत पर हर घर में पहुंचाया, ये उनका बड़ा अभिनंदनीय आयाम था। यही नहीं, भाई जी ने के सहयोग से उन्होंने इसको और अधिक मूर्त रूप देने के लिए गीता रामायण परीक्षा समिति, गीता रामायण प्रचार संघ और साधक संघ जैसे प्रकल्पों की स्थापना की, जिससे कि आध्यात्मिक क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर हमारे अध्यात्म की धर्म ध्वजा और फहराई। साथियों, इन्हीं सब बातों को देखते हुए सेठ जी को गीता प्राज्ञ पुरुष भी कहा जाता था। अब मैं उस प्रसंग की ओर जिसका कि मैंने उल्लेख किया था आपको ले चलता हूँ। हुआ ये था, इनके एक अभिन्न मित्र थे झाबर मल सिंघानिया और वो पुरुलिया में रहते थे। उस कालखंड में वहाँ जो है, जो वो होता है जैसे कि महामारी है, तो प्लेग की महामारी भयानक रूप से फैली और ये भी उसके शिकार हो गए। तो जब डॉक्टरों ने इनकी दशा को देख करके मना कर दिया और स्थिति बहुत ही चिंतनीय, विचारणीय हो गई, तो इन्होंने अपने परिजनों से कहा कि मेरी प्रबल इच्छा है, अंतिम इच्छा है
कि सेठ जयदयाल जी गोविंदका को तार करके बुला लो, हम उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने अपने अंतर्मन में सेठ जी की प्रार्थना भी की। इधर सेठ जयदयाल गोविंदका जी चुरू में अपने पिताश्री के पास थे। उनके पिताश्री का भी स्वास्थ्य खराब हो गया था। तो जैसे ही तार मिला तो उन्होंने स्वभाववश अपने पिताजी को तार पढ़ के सुनाया। पिताजी ने कहा, बेटा मित्र धर्म का पालन करो, आप तुरंत चले जाओ। उन्होंने कहा कि मैं आपको इस दशा में छोड़ के नहीं जा सकता। उन्होंने मनोचिंतन में देखा कि ये मेरा पितृ धर्म और मित्र धर्म दोनों एक तुला पर बराबर रखे हुए हैं। अब मुझे किसी को ऊपर नीचे न करके बीच का ही कोई रास्ता अपनाना होगा। और उन्होंने अध्यात्म चिंतन करके अंतरात्मा से कुछ निर्णय लिया। उन्होंने तुरंत एक ट्रंक कॉल बुक कराया। सौभाग्य से ट्रंक कॉल मिल गया। तो जब ट्रंक कॉल मिल गया तो झंवरमल सिंघानिया जी के परिवारजनों से कहा कि आप श्रीमद् भगवत गीता का 3रा अध्याय इनको सुनाएं और फ़ोन दे दो, मैं इनको 3रे अध्याय का जो महात्म पद्म पुराण में वर्णित है मैं सुनाता हूँ। बहुत ही संक्षिप्त में है। सेठ जी ने उसे सुनाया। इसके बाद क्योंकि ट्रंक कॉल की सीमा होती, कट हो गया। रात्रि के 12-1 बजे के झंवरमल सिंघानिया जी के परिजनों और पड़ोसियों ने देखा कि 2 भयानक काले पुरुष जो कुछ हाथ में एक तरह का पास लिए हुए इनके घर से भागते हुए निकल जा रहे हैं। अब पता नहीं कुछ सोचे कि ये कौन हो सकते हैं, चोर हैं, क्या है, इस तरह की लोग अपनी परिकल्पना लगाते रहे, भावनाएं सोचते रहे। लेकिन उसी वक्त जो ये अचेत यानी बेहोशी की दशा में थे, इनका एकदम चेतना आ गई और चिल्ला के बोले कि देखिए सेठ जी आ गए हैं, सेठ जी आ गए हैं। और सेठ जी ने यमदूतों को खदेड़ दिया कुछ समझाते हुए, और सेठ जी ने हमें मुस्करा के हमें आश्वस्त किया है। हमने सेठ जी को प्रणाम किया। और आश्चर्य ये है, चमत्कार से कहा जाए कि तुरंत ही उनका बुखार उतर गया और जो प्लेग की गिल्टियाँ होती वो भी समाप्त हो गई। सुबह इधर सेठ जी ने फिर ट्रंक कॉल लगाकर इनको कहा, सिंघानिया जी को, कि आप चिंता न करें, रात यमदूतों से मेरी वार्ता हुई और मैंने बताया कि आप गलती से इनके पास आ गए हैं, अभी इनका समय नहीं है। और इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के 3रे अध्याय का पठन पाठन भी किया। इसलिए आपकी यातनाओं से ये स्वतः ही मुक्त रहने के प्राणी। ये बात सुनकर के उनको बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि हमने भी आपको उस दशा में देखा था कि आप आए थे, हमने प्रणाम किया था, आपने मुस्कुराकर मुझे आशीर्वाद दिया था और आपने यमदूतों को कुछ समझाया था और वो आपकी बात मानकर चले भी गए थे। तो ये जो प्रसंग है, ये गीता वाटिका से एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, भाई जी एक अलौकिक विभूति, उसमें संक्षिप्त विवरण है। दूसरा पारिवारिक सूत्रों से और गीता वाटिका के सूत्रों से मिला, उनसे साभार ये वृत्तांत मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत किया। और कहा भी जाता है कि भाई श्रीमद् भगवत गीता का पारायण ही ऐसा है, एक ऐसा प्रचलित शब्द और वाक्यांश है कि गीता पावन पाठ सुनन को सभी देवता हैं अभिलाषी, कर्म के बंधन छूट जाते हैं, छूट जाए यम की फांसी। तो सेठ जी ने आगे क्या किया कि जो पद्म पुराणगत जो इसमें गीता का अध्यायों का महत्व है, इसको उन्होंने एक पुस्तक के रूप में गीता प्रेस से प्रकाशित भी कराया, जिससे कि गीता का महत्व लोगों को मालूम हो। और उन्होंने ये सूत्र भी दिया कि जब आप गीता के 3रे अध्याय का पाठ करेंगे तो अंतिम समय में आपको यम यातना यानी मृत्यु का कष्ट नहीं होगा। और उन्होंने ये भी कहा कि इस स्थिति में यदि कोई गुजर रहा है तो उसको भी आप गीता के 3रे अध्याय को सुनाएंगे तो निसंदेह उसको उन यातनाओं से मुक्ति मिल जाएगी। तो सम्मानित साथियों, आज मैंने ये आपको एक अद्भुत रहस्य बताया। आगे हम आपको इसी तरह से दिव्य और संतों के चरित्रों को आपको की सेवा में लाते रहेंगे। आज बस यही, सादर अभिवादन।